पश्चिम मध्य रेल जोन ने जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में 1853 से 2021 तक स्वतंत्रता संग्राम और रेल संबंधी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी को आजादी से समृद्धि नाम दिया गया है। आधारताल निर्भरचंद जैन वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वार्ड में सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था चौपट है। जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को 5536 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में अब 17 एक्टिव केस बचे हुए हैं। जिला अस्पताल विक्टोरिया में अधिवक्ताओं के एक संगठन ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अधिवक्ता जिला अस्पताल से जारी किए जाने वाले विकलांगता प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए नए आदेश और प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। बिलहरी में स्थित एक निजी स्कूल में टीसी लेने गई छात्राओं के साथ हुए विवाद का मामला अब भी गरमाया हुआ है। भारतीय सफाई मजदूर संघ और डोर डुमार सुदर्शन समाज ने पुलिस द्वारा छात्रा की शिकायत पर कार्यवाही न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कटंगी के ग्राम बोरिया में चरित्र संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी पति को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज। साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के 17,000 पटवारियों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का शंखनाद किया। जबलपुर में पटवारियों ने बस्ते रखकर तहसील कार्यालय में किया विरोध प्रदर्शन। शहीद गुलाब सिंह वार्ड में सरकारी जमीन पर नगर निगम ने कर दिया नक्शा पास। शिकायत पहुंची नगर निगम कमिश्नर संदीप GR के पास। प्रकरण पर हुए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक बरकरार। फिलहाल ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा। मामले की अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को होगी। और डंपर से कुचलकर शराब और रेत माफियाओं ने की एक युवक की हत्या। तिलवारा थाना क्षेत्र की घटना। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। पश्चिम मध्य रेल जोन ने जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में 1853 से 2021 तक स्वतंत्रता संग्राम और रेल संबंधी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर आजादी से समृद्धि फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। रेलवे ने इस प्रदर्शनी में सन 1853 से लेकर वर्ष 2021 तक की स्वतंत्रता संग्राम और रेलवे की उपलब्धियों को सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 50 से ज्यादा दुर्लभ चित्रों को विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में LED TV द्वारा मनोरंजन, क्विज और विभिन्न प्रकार के मॉडल भी आकर्षण का केंद्र है। रोटोस्कोप के साथ रेलवे का शक्तिशाली इंजन WAG 12/6001 और महात्मा गांधी की दांडी मार्च की प्रतिकृति भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कि हमारी आज की जनरेशन ये देखे, समझे और ज्ञानवर्धन करे कि 1853 से लेके आज तक रेल का क्या सफ़र रहा है। 1853 में रेलें कैसे चलती थीं, इसके बाद कोयले से चलती थीं, इसके बाद डीजल से चली, इसके बाद इलेक्ट्रिक से चली। आज 12,000 हॉर्स पावर का महाशक्तिशाली इंजन भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। साथ साथ में रोटोस्कोप भी हम लोगों ने रखे हैं, उसके 4-5 वीडियोज़ हैं। आत्मनिर्भर भारत, हरित क्रांति भारत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस तरह के रोटोस्कोप के माध्यम से भी हम लोगों ने जानकारी देने का प्रयास किया है। दरअसल भारतीय रेल स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आम जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है।
आधारताल निर्मलचंद जैन वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वार्ड में सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था चौपट है। सीवर के लापरवाही पूर्ण कार्य से जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्मलचंद वार्ड की समस्याओं को लेकर आधारताल नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था चौपट है, स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद पड़ी हैं और सीवर लाइन के बदहाल कार्य के कारण जनता त्रस्त है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। निगम प्रशासन का घेराव किया गया एवं ज्ञापन दिया गया। वार्ड में सीवर लाइन से पूरी रोडें खराब हैं, सारी लाइटें बंद हैं, पात्रता पर्ची से लोग वंचित हैं एवं नालियों की सफाई नहीं होती। कचड़े की गाड़ी 5-6 दिन नहीं आती। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जा। बिलहरी में स्थित एक निजी स्कूल में टीसी लेने गई छात्राओं के साथ हुए विवाद का मामला अब भी गरमाया हुआ है। भारतीय सफाई मजदूर संघ और डोमडुमार सुदर्शन समाज ने पुलिस द्वारा छात्रा की शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। बिलहरी में बीते दिनों एक निजी स्कूल में टीसी लेने गई छात्राओं के साथ हुए विवाद का मामला अब भी गरमाया हुआ है। भारतीय सफाई मजदूर संघ और डोरडुमार सुदर्शन समाज ने पीड़ित छात्राओं के समर्थन में पुलिस महानिरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा और इस मामले की जांच कर पुलिस से दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। तो हम बच्चियों के और अभी तक उनके बच्चे जो टीसी का था, उनको अभी तक टीसी भी नहीं स्कूल प्रबंधन दे रहा है और उनके ऊपर लगातार फोन आ रहे हैं, धमकी भरे, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इसलिए हम आज सभी लोग हमारे सुदर्शन समाज और भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हम यहाँ पर बच्चियों के भविष्य के लिए हम यहाँ पर अपने न्याय की मांग करने आए थे आईजी साहब को कि बच्चियों के भविष्य को देखते हुए आरोपियों पे न्यायोचित कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और आईजी साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हम इसमें जांच कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी और किसी प्रकार का कोई डर दबाव नहीं रहेगा। क्या मामला था? समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आईजी कार्यालय में पदस्थ एआईजी ऋषि सरोठिया को पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन दिया, जिस पर एआईजी ने उन्हें जांच का भरोसा दिया है। भारतीय सफाई मजदूर संघ की तरफ से एक ज्ञापन है आईजी सर के लिए। इसमें ये इन लोगों ने बताया है कि एक स्कूल की विद्यार्थी है, तो इसके विरुद्ध एक कायमी हुई है, अपराध कायम हुआ है, जबकि इस लड़की ने भी मतलब स्कूल में प्रिंसिपल के लड़के के विरुद्ध कोई एफआईआर कराई है। तो इस मामले में पूरी जांच करने के बाद ही हम लोग आएंगे। इस मामले को लेकर समाज के लोगों ने पूर्व में भी आंदोलन करने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर जांच और कार्यवाही की मांग करने की बात कही है। जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को 5,536 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में अब 17 एक्टिव केस बचे हुए हैं। जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने 5,536 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले का रिकवरी रेट 98.62% दर्ज हुआ है। अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो जिले में ये संख्या अब 17 है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में अधिवक्ताओं के एक संगठन ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अधिवक्ता जिला अस्पताल से जारी किए जाने वाले विकलांगता प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए नए आदेश और प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हो सका। जिला अस्पताल विक्टोरिया के सिविल सर्जन द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में अधिवक्ताओं के संगठन ने विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का समूह जिला अस्पताल पहुंचा और सिविल सर्जन कार्यालय और कक्ष के बाहर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पीड़ित विकलांग को विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने में 4 से 5 दिन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जारी हुए इस आदेश से भी विकलांग परेशान हैं।
जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति के आधार कार्ड में जिस जिले का नाम है उसका प्रमाण पत्र वहीं बनेगा। ऐसे में पीड़ित विकलांग जनों को कई कठिनाइयों और व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या होता है, जैसे ऑनलाइन में 4 या 5 प्रकार की प्रक्रिया जाती है। एक दिन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, दूसरे दिन उसको उपस्थित किया जाएगा, तीसरे दिन एक्सरे होगा। ये 5 दिन की प्रक्रिया दूर हो, इन सब बातों को लेकर हमने आज का राजकुमार चौधरी जी के साथ बैठक करी। सीएस साहब ने हमारी सारी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने जो भी हमारी समस्याएं थी, जैसे विकलांगता बोर्ड की बात आती है, तो विकलांगता बोर्ड में केवल एक बार मरीज उपस्थित हो, क्योंकि मरीज ऐसी स्थिति नहीं रहता कि उसको बार बार हम यहाँ विकलांगता बोर्ड समझ लाए। तो विकलांगता बोर्ड में केवल एक बार मरीज हमारे सामने आएगा, उसका दस्तावेज वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसी दिन सेम डे उसका यहाँ से विकलांगता बोर्ड से उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यही हमारी मांग थी। बहरहाल इन मुद्दों को लेकर करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें समस्याओं के समाधान की सहमति बनी और अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। कटंगी के ग्राम बोरिया में चरित्र संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी पति को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कटंगी के बोरिया ग्राम में रहने वाले उमेश उर्फ पिंकेश झारिया नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आरती झारिया की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उमेश कटंगी थाने पहुंचा और जब उसने पुलिस को पत्नी की हत्या करने की बात बताई तो पुलिस दंग रह गई। इसके बाद पुलिस उमेश को लेकर उसके घर पहुंची, जहां कमरे में उसकी पत्नी मृत हालत में मिली। घर के कमरे में खून बिखरा पड़ा था। पुलिस के मुताबिक उमेश अपनी पत्नी आरती के चरित्र पर शंका करता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। मंगलवार की दोपहर भी दोनों के बीच विवाद हुआ और उमेश ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी उमेश को हिरासत में ले लिया है। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी और सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद गुलाब सिंह वार्ड स्थित शारदा मंदिर के पास सरकारी जमीन पर नगर निगम ने भूमाफिया के साथ मिलकर नक्शा पास कर दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये शिकायत पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर से की है। स्कूल फीस भर पाने में असमर्थ अभिभावकों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम शिकायत देकर उनका निराकरण करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में दबंगों और भूमाफियाओं की शिकायत लेकर पहुंचे जय रेवा खंड के सदस्यों ने एसपी से भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। कोर्ट का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उचित नहीं है, लिहाजा फिलहाल 14% आरक्षण ही रहेगा। मामले की अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को होगी। 9 अगस्त को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और एसटी/एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि जातिगत को टाला जा रहा है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जुलाई 2019 से 5% डीए रिलीज किए जाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा संभागायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पटवारियों ने भी हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के 17,000 पटवारियों ने बस्ता रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ लामबंद हुए विद्युत कर्मचारियों के संगठनों ने मंगलवार को काम से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पावर एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर विद्युत कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध के स्वर मुखर किए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर विद्युत कर्मियों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स में विद्युत आपूर्ति बहाल रखे जाने की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो पाएं। सावन मास के सोमवार पर शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवान गुप्तेश्वर का 21 लीटर गौदुग्ध से दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर भगवान से देश की खुशहाली की प्रार्थना की गई।
भारतीय संस्कृति में कई पेड़ों को देवताओं का दर्जा प्राप्त है। इनकी पूजा अर्चना जीवन का हिस्सा है। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों का महत्व समझाकर पौधारोपण की जो परंपराएं बनाई हैं, वह आज भी न केवल जीवित हैं बल्कि अभियान का स्वरूप ले चुकी हैं। ऐसी ही पुण्य परंपराओं को दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाकर गति प्रदान की जा रही है। 80 करोड़ रुपए के लंबित भुगतानों को लेकर नगर निगम ठेकेदार संघ ने मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से लोन लेकर नगर निगम के निर्माण कार्यों को किया, लेकिन अब 2 साल से कोई पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। नौबत आत्महत्या करने तक पहुंच गई है। शराब और रेत माफिया ने डंपर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। जघन्य हत्याकांड की ये वारदात उस वक्त घटित हुई जब युवक और उसके साथी तिलवारा थाने से शराब और रेत माफिया की रिपोर्ट लिखवाकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान नारायणपुर मोड़ पर आरोपियों ने डंपर से कुचलकर शिवम की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 से जून 2021 के बीच हजारों महिलाओं और युवतियों के साथ दुराचार की घटनाएं और नाबालिग लड़कियों के अपहरण की वारदातें सामने आई हैं। ये खुलासा विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में हुआ है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है कि दुराचार के मामलों में जिन आरोपियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है, उन्हें फांसी। भारतीय संस्कृति में कई पेड़ों को देवताओं का दर्जा प्राप्त है। इनकी पूजा अर्चना जीवन का हिस्सा है। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों का महत्व समझाकर पौधारोपण की जो परंपराएं बनाई हैं, वह आज भी न केवल जीवित हैं बल्कि अभियान का स्वरूप ले चुकी हैं। ऐसी ही पुण्य परंपराओं को दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाकर गति प्रदान की जा रही है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान बदस्तूर जारी है। औषधीय गुणों वाले नीम के पौधे रोपकर जगत के कल्याण की मंगल कामनाएं की जा रही हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जा रहा है। अभियान की इसी कड़ी सिविक सेंटर स्थित हितकारिणी सभा कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में सभा के सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल रहे। दैनिक भास्कर द्वारा इस वर्षा ऋतु में पौधे अपने परिजन अभियान के तहत आज हितकारिणी सभा के सिविक सेंटर स्थित परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया और सभा के माननीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी और हम सभी सभासदों ने मिलकर यहाँ वृक्षारोपण किया। भास्कर के इस अभियान के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। पर्यावरण से संबंधित अच्छा संदेश इससे समाज में जा रहा है। वृक्षारोपण जैसा शुभ कार्य कहीं नहीं है और न कहीं होता है इस तरह का। यह हिंदुस्तान में ही वृक्षारोपण का कार्य बहुत जोरों से चलता है। दैनिक भास्कर द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि मैक्सिमम वृक्षारोपण हुए और देश की जलवायु पर्यावरण अच्छा हो। इस सभी के लिए मैं दैनिक भास्कर को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अभियान के तहत शिक्षा परिसरों से लेकर अलग अलग टाउनशिप के सुरक्षित क्षेत्रों में पौधे रोपे जा रहे हैं ताकि मवेशियों से उन्हें कोई नुकसान ना हो। शहीद गुलाब सिंह वार्ड स्थित शारदा मंदिर के पास सरकारी जमीन पर नगर निगम ने भूमाफिया के साथ मिलकर नक्शा पास कर दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये शिकायत पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर से की है। पार्षदों का कहना है कि भवन शाखा के इंजीनियर भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तत्काल नक्शा निरस्त किया जाए, नहीं तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर को एक शिकायत सौंपी है, जिसमें लिखा है कि शहीद गुलाब सिंह वार्ड के शारदा मंदिर के पास 1.69 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर नगर निगम की भवन शाखा ने नक्शा पास कर दिया है, जबकि इस सरकारी भूमि को 2003 में अतिक्रमण मुक्त कराकर इस पर पानी की टंकी एवं स्कूल बनाया गया है। शेष भूमि पर अब मिलीभगत के जरिए भूमाफिया कब्जा कर रहा है, लिहाजा नक्शा निरस्त किया जाए। भूमाफिया से संबंधित जुड़े लोगों की शिकायत थी। एक बहुत बड़ा मामला ये है कि नगर निगम ने जिस जमीन को 2003 में लोगों के आधिपत्य से छुड़ाकर अपना स्वयं का कब्जा किया और लोगों के लिए सरकारी मूलभूत सुविधाएं, पानी की टंकी, सामुदायिक भवन, स्कूल का निर्माण कराया, उसी ज़मीन पर नगर निगम द्वारा 15 साल बाद नक्शा पास कर देना, ये निश्चित रूप से एक बहुत चिंता का विषय भी है। और इस शहर में अगर ये मान लो काम गुमराह तरीके से भी किया गया
तो जब नक्शा पास होता है तो साइट सुपरविज़न होता है, साइट देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं से इस मामले में पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी ये अवैध कार्य है। यहाँ पे नगर निगम को नक्शा नहीं पास करना चाहिए और सरकारी ज़मीन पे और नगर निगम के अधिपत्य की ज़मीन पे नगर निगम नक्शा पास कर रहा है, कितनी बड़ी विडम्बना है। और नगर निगम को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि जो ज़मीन उनके अधिपत्य की है उसमें तो कम से कम नक्शा ना पास करें। खसरा उनने 162 डाल दिया, 162/5 डाल दिया, और परंतु काम कहाँ कर रहे हैं? सरकारी ज़मीन में। वहीं निगम कमिश्नर का कहना है कि किसी दूसरे खसरा नंबर पर नक्शा पास कराकर यदि अतिक्रमण किया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। आवेदन दिया गया है कि एक पर्टिकुलर सरकारी ज़मीन में बिल्डिंग की नक्शा पास ऐसे कराया गया कि दूसरे जगह का वो खसरे नंबर और वो दिया है और दूसरे लोग अप्लाई किए हैं और वहां ना बनाते हुए उन लोग का शायद अतिक्रमण करके एक सरकारी जमीन में कर रहे हैं, ऐसे करके एक आवेदन आया है। उसमें हमारे संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर को भी जांच करने के लिए और संबंधित तहसीलदार और एसडीएम को भी जांच करने के लिए हमने बताया। बहरहाल सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल पुराना है। इस खेल में नगर निगम के कुछ इंजीनियर भी शामिल रहते हैं जो खसरा नंबर का बहाना बनाकर बॉल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के पाले में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए शहर में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बनती जा रही हैं। इस मामले में भी चर्चा है, यदि जांच ईमानदारी से की जाए तो नगर निगम की भवन शाखा के एक इंजीनियर की करतूत उजागर हो सकती है। स्कूल फीस भर पाने में असमर्थ अभिभावकों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम शिकायत देकर उनका निराकरण करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे आवेदक भूपेश ने बताया कि कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण वो स्कूल फीस भर पाने में असमर्थ है। लिहाजा उन्होंने फीस माफी की गुहार लगाई है। हम लोग अभी बच्चों की फीस जमा करने में अक्षम है, तो इनकी फीस बस माफ हो जाए। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या है? ये डीबी क्लब में गुड़िया पढ़ती है, छात्रा है, और बच्चा नर्सिंग में पढ़ता है डॉक्टर स्कूल में। यही कलेक्टर साहब से चाहते हैं। वहीं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आए एक युवक ने बताया कि उसके बहनोई रानीताल मझौली में शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं, जिनकी मौत कोविड काल में हो गई थी, लेकिन अब उनकी बहन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड क्या है, अभी कोविड हुआ रहा उनको, तो 29 अप्रैल को कोविड के कारण उनकी मृत्यु हो गई रही और वो स्कूल शिक्षा विभाग में अंशकालीन लिपिक पद पर कार्यरत थे रानीताल कटाव मझौली में। लेकिन वहाँ से टीचर मतलब प्रिंसिपल की तरफ से ये कहा गया है कि ये रेगुलर नहीं थे, इसलिए इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं यहाँ जनसुनवाई में आया हूँ कि इनको अनुकंपा नियुक्ति का मतलब पात्र किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जनसुनवाई में बीपीएल कार्ड, नामांतरण, राशन नहीं मिलने सहित अन्य शिकायतें भी सामने आई हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में दबंगों और भूमाफियाओं की शिकायत लेकर पहुंचे जय रेवाखंड के सदस्यों ने एसपी से भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने की मांग की है। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में माढ़ोताल निवासी अमित पटेल के साथ पहुंचे जय रेवाखंड के सदस्यों ने भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ पूर्व में चलाए गए अभियान को दोबारा शुरू करने की मांग की है। आज भूमाफिया हर जगह जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर मामले कायम नहीं होते। पुलिस प्रशासन जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जय रेवाखंड आंदोलन करेगा अगर पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो। वहीं फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय नवाज शरीफ ने एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि पार्सल की डिलीवरी के दौरान उसके साथ हुए फ्रॉड की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे परेशान किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई, जो फ्रॉड हैं, जो जिनने धोखाधड़ी किया उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और कंपनी जो मुझे प्रेशराइज कर रही है कि इसकी अगर 45 दिन बाद अगर कोई भी मतलब नहीं मिलता है, इसका कोई पकड़ा नहीं जाता, तो उसकी पेमेंट जो आपको भरना पड़ेगा। संविदा कर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे गए व्यक्ति ने नितिन नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दी है। उनका कहना है कि नितिन के द्वारा शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। 3 महीने ऑफिस खोला, 3 महीने से 1 महीने की बस पेमेंट आई, वो भी आधी, और आज तक कोई पेमेंट नहीं आई। और ना आज तक वो फ़ोन उठा रहे हैं, प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। और उनका कहना है कि हमेशा कि बस हर 1 महीने बाद तारीख दे देते हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि आ जाएगी।
हम ये चाहते हैं हमारा पैसा और हमारी डीडी तुरंत वापस करवाई जाए। जनसुनवाई में संपत्ति विवाद सहित अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें आईं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। कोर्ट का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उचित नहीं है, लिहाजा फिलहाल 14% आरक्षण ही रहेगा। मामले की अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही इस मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 1 सितंबर तय की गई है। कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया है कि अब ये मामला 1 सितंबर के लिए नियत किया जाता है फाइनल आर्गूमेंट सुनने के लिए, और तब तक के लिए कोर्ट ने यही बोला है कि जो 14% ओबीसी रिजर्वेशन है वही चलेगा मध्य प्रदेश में। इसको सरकार किसी भी तरह से 27% की श्रेणी में नहीं ला सकती। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि मध्य प्रदेश में अभी भी 14% रिजर्वेशन ही कोर्ट ने बोला है। और सरकार की तरफ से जो आ रहा था आर्गूमेंट वो यही आ रहा था कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ओबीसी की मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है, इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन। लेकिन जो 5 मई 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो पूरे देश पे मान्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो मराठा रिजर्वेशन पे आया 5 मई को, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एक एक चीज़ का कि पॉपुलेशन रेशो के बेसिस पे आप रिजर्वेशन की डिमांड नहीं कर सकते। कोर्ट की टिप्पणी को सामान्य वर्ग की जीत के रूप में देखा जा रहा है, यानी फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही प्राप्त है। 11 अगस्त को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और ST/SC संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि जातिगत को टाला जा रहा है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है और यदि मांग पूरी नहीं होगी तो उनके द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद से हमारी जो जातिगत जनगणना टाल रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, हमारी ये मांग है भारत सरकार से कि वो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए। और मध्य प्रदेश का जो सत्र शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारी मांग है कि वो इस सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को इस बात के लिए दे कि ओबीसी की जातिगत जनगणना हो। जुलाई 2019 से 5% डीए रिलीज किए जाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा संभाग आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है। पेंशनर्स एसोसिएशन पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार शासन से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर से उनके द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हमारा जो मांग है, पहली मांग हमारी यह है कि जुलाई जो 2019 से जो 5% डीए है वो तत्काल रिलीज किया जाए। इसके बाद जो 11% और डीए हमारा जो समय समय पर जो अभी केंद्र सरकार ने घोषित किया है उसके भी आदेश तत्काल जारी हों। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बंटवारे को अब 20 साल हो गए हैं, इसलिए धारा 49 को तत्काल हटाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको जो है हमने इसमें ये भी एक मांग पत्र शामिल किया है कि जो इलाज की सुविधा पिछली सरकार में पिछले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने जिसको आदेश जारी करा दिए थे मध्य प्रदेश शासन से, उसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। मांगे पूरी न होने पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पटवारियों ने भी हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के 17,000 पटवारियों ने बस्ता रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। प्रदेश स्तरीय इस हड़ताल में शामिल जबलपुर के पटवारियों ने तहसील कार्यालय में बस्तों को रखकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पटवारी कोई भी काम नहीं करेंगे। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के पटवारियों ने भी मंगलवार से हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों के लगभग 17,000 पटवारियों ने बस्तों को बंद कर हड़ताल का आगाज किया। जबलपुर जिले में भी तहसील कार्यालय में पटवारियों ने बस्तों को रखकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक पटवारी कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिला जबलपुर जिंदाबाद
आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला जबलपुर के प्रदेश के सभी 17,000 पटवारी कलमबंद हड़ताल शुरू कर चुके हैं। हमारी प्रमुख मांगों में था कि वेतन विसंगति को दूर करना, जिसके लिए हमने 25 जून को शासन को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन को बोला था कि वो हमारी वेतन विसंगति को दूर करें, लेकिन आज दिनांक तक शासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना ही किसी प्रकार का आदेश प्रसारित हुआ। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में 17,000 पटवारियों ने बस्तों को बंद करके आज कलमबंद हड़ताल चालू कर दी है। पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुए हैं। पटवारियों का कहना है कि 25 जून को उनके द्वारा राज्य सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख किया गया है। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ लामबंद हुए विद्युत कर्मचारियों के संगठनों ने मंगलवार को काम से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पावर एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर विद्युत कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध के स्वर मुखर किए। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में लामबंद हुए कर्मचारी संगठनों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि विभाग का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़े तो वह करेंगे। मिशन कंपाउंड और शक्ति भवन बैरियर के समीप धरना देकर कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम के आह्वान पे जो है निजीकरण का विरोध है, इसके लिए जो है केवल आज कार्य का बहिष्कार है। सभी कर्मचारी, सभी मतलब नीचे से लेकर के अधिकारी लेवल तक के सभी। मध्य प्रदेश पावर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा है। 80 करोड़ रुपए के लंबित भुगतानों को लेकर नगर निगम ठेकेदार संघ ने मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से लोन लेकर नगर निगम के निर्माण कार्यों को किया है, लेकिन अब 2 साल से कोई पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। नौबत आत्महत्या करने तक पहुंच गई है। नगर निगम में कंगाली का ये आलम है कि ठेकेदारों को पिछले 2-3 वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठने को मजबूर है। नगर निगम ठेकेदार संघ का कहना है कि जब पैसा नहीं देना था तो काम क्यों कराया। लोन लेकर किए गए कार्यों की वजह से बैंकों से दबाव आ रहा है। हमने कई बार उनको अवगत कराया, उनको ज्ञापन दिया और कहा कि भाई हमारा भुगतान करिए, लेकिन उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि सिर्फ भुगतान की बात नहीं करो, हमसे बाकी सब बात करो। तो हम अपने पैसा मांग रहे हैं ना, उनसे कोई हम कर्जा तो नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे कर्जा दे दो। आप जो मेरी पेंडिंग निकल रही है, जो हमने कार्य किया है, हम उसका पैसा मांग रहे हैं आपसे कि हमारा भुगतान करिए, लेकिन भुगतान न करने वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। 2-2, 2.5 साल से भुगतान लंबित है हम लोगों का, और कभी भी जब त्यौहार आता है तो 10% ले लो, 5% ले लो, ऐसी पोजीशन बनाई जाती है। तो हम लोगों को 10-5% से कुछ भी नहीं होना है। हमारी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो हमको पूरा भुगतान किया जाए, हमारी मांग ये है। और दूसरी जो लंबित फाइलें हैं, जो सालों से पेंडिंग है, जो हम काम कर चुके हैं, वो सैंक्शन नहीं हो रही है, ऑडिट नहीं हो रही है, वो सब फाइलों का भी हमारा पूरा हर प्रकार का निराकरण करें। बहरहाल पूरा शहर रुके हुए विकास कार्यों और सुधार कार्यों के कारण परेशान है, तो वहीं ठेकेदार पुराना भुगतान नहीं मिलने से परेशान है। नगर निगम में इतनी कंगाली पहले कभी नहीं देखी गई। गुस्साए ठेकेदारों को निगम आयुक्त संदीप जीआर ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठेकेदारों ने कहा कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, भुगतान होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर विद्युत कर्मियों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स में विद्युत आपूर्ति बहाल रखे जाने की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो पाएं। आईएमए के सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि विद्युत कर्मियों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में विद्युत आपूर्ति बहाल रहे, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो सके। हम लोग आईएमए के मेंबर्स हैं और हम लोग चाहते हैं कि अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत जो हम लोग का प्रोफेशन है, तो जैसे कि अस्पतालें हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, क्लिनिक में हैं, उनमें ये हड़ताल का कोई असर नहीं होना चाहिए। इमरजेंसीज़ के लिए एक बैकअप होने चाहिए इनको, कि अगर कहीं इनकी हड़ताल होती है और ये बंद करते हैं
बिजली अवरोधक करते हैं, तो उसमें हम लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को परेशानी होगी तो डेफिनेटली मरीजों को परेशानी होगी। उसी के लिए हम एक पहले से इनको आगाह करने आए, रिक्वेस्ट करने आए हैं प्रशासन के पास कि उसके लिए कोई बैकअप की तैयारी रखें। जब एमपी हड़ताल करता रहा तो हॉस्पिटल में लाइट नहीं पहुँचती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार क्या होता था, जैसे कि अगर हड़ताल है, लाइट तो आ रही है, अगर सपोज करो कोई फॉल्ट हो गया तो तत्काल फिर हमारे कर्मचारी नहीं आ पाते थे उस समय। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संस्था के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि विद्युत आपूर्ति बहाल रखने का प्रयास करेंगे। सावन मास के अवसर पर शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवान गुप्तेश्वर का 21 लीटर गौ दुग्ध से दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर भगवान से देश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन मास पर शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन कर पूर्ण लाभ लिया जा रहा है। इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद ने गुप्तेश्वर स्थित सिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का 21 लीटर दुग्ध से अभिषेक किया। डॉक्टर स्वामी मुकुंदास जी महाराज के सानिध्य में भगवान गुप्तेश्वर महादेव का अभिषेक कर कार्यकर्ताओं ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे शिव भगवान इस सावन मास में हमारे मध्य जबलपुर के लिए क्या कहें, पूरे विश्व का यदि भारत का नक्शा देखा तो मध्य भारत का नक्शे में सेंटर तो जबलपुर है, केंद्र है। तो केंद्र अच्छा है, हृदय अच्छा है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, भारत अच्छा रहेगा, हमारा धर्म अच्छा रहेगा। आज हिंदू सेवा परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रवण माह पर 21 लीटर गौ दूध से महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। मंदिर के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंदास महाराज जी के सानिध्य में ये अनुष्ठान चल रहा है और यह दूध महाअभिषेक करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे पूरे राष्ट्र में शांति बनी रहे, हमारे पूरे राष्ट्र में जो कोरोना जैसी महामारी फैली है वो खत्म हो। इस धार्मिक आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं और शिव भक्तों ने कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया। शराब और रेत माफिया ने डंपर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। जघन्य हत्याकांड की ये वारदात उस वक्त घटित हुई जब युवक और उसके साथी तिलवारा थाने से शराब और रेत माफिया की रिपोर्ट लिखाकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान नारायणपुर मोड़ पर आरोपियों ने डंपर से कुचलकर शिवम की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। तिलवारा थाना क्षेत्र में नारायणपुर मोड़ पर शराब और रेत माफियाओं ने डंपर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड की घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक शिवम के परिजनों ने बताया कि सोमवार को 4 बजे सुनील पंद्रो, मम्मा, राजेश और मिलन अन्नी ने शिवम, ललित, मोहन और सुजीत एवं विपिन कुशवाहा को मारपीट करने की नियत से हथियार लेकर दौड़ाया था, जिसकी शिकायत करने वो तिलवारा थाने पहुंचे थे और रिपोर्ट करके लौटते वक्त नारायणपुर मोड़ पर खड़े आरोपियों ने उन पर हमला करने की नियत से दौड़ा दिया और उनके साथी अन्नी ने डंपर को शिवम के पैरों पर रिवर्स करके चढ़ा दिया और इस घटना में शिवम की मौत हो गई। सुनील पांद्रो, मम्मा, राजेश पांद्रो, मिलन पांद्रो, ये पूरा पांद्रो परिवार, इन्होंने हम लोग को छेक के कहाँ लट्ठ हाथों में लट्ठ तलवार लिए हुए थे और ये अन्नी बैठा था डंपर में। तो जिसमें राजेश पांद्रो ने और मिलन ने ये बोला कि इनकी ये बहुत शिकायत करते हैं, इनको जान से मार दो। इतना बोलते ही उन्होंने ये बोला कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई जिसमें हम लोग तो साइड हुए, लेकिन शिवम एकदम से सामने ही गिर गया। इनको बोले कि मतलब ये हमारी शिकायत करते हैं और इसी बात पर से जो है मारने के लिए दौड़े, तो जिसमें शिवम जो है गिर गया था, वहाँ मोटर भागते समय गिर गया, जिसे ये लोग उठाने लगे। तभी जो है अन्नी पंद्रों ने जो है अपना हाईवा डंपर ट्रक जो है उनके ऊपर लाया और कट मारने में गिर गए। फिर उनने रिवर्स लिया, रिवर्स ले करके फिर उसने जो है उसके ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जो घायल हो गया। ये लोग भाग गए थे लाठी डंडे। अपराध धारा 302, 307, 147, 148 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों राजेश और मिलन को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 से जून 2021 के बीच हजारों महिलाओं और युवतियों के साथ दुराचार की घटना और नाबालिग लड़कियों के अपहरण की वारदात सामने आई है। ये खुलासा विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में हुआ है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि दुराचार के मामलों में जिन आरोपियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है उन्हें फांसी दे दी जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल करके यह मांग की है कि जितने भी ऐसे बलात्कारी हैं जिनको फांसी की सजा दी जा चुकी है उनको तत्काल फांसी पर लटकाया जाए और ऐसे पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी जो इसमें लिप्त और दोषी पाएगा उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो हम समस्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।